अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास मज़े में। आप सबकी दुआएं हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं जिस भी कंट्री में जाती हूँ और वहाँ का कैफसी ना खाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं हूँ इस वक्त मलेशिया कोलालमपुर में, और फाइनली 3 दिन बाद मुझे ढूंढ ढूंढ के केएफसी मिल गया है। तो जब हमको केएफसी मिल ही गया है, तो चलो यहाँ का केएफसी ट्राई करते हैं और उसका रिव्यू देते हैं। ओके, चलो आ जाओ। चलो ऑर्डर करते हैं। यहाँ तो काफ़ी रश है, तो हम यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ये जिंगर कुछ है, फैमिली जिंगर, आई डोंट नो इसकी क्या ऑफर है। चलो पूछते हैं। ये सारी डिटेल्स सामने भी सब नज़र आ रहा है। 1649 की 2 पीसीज हैं विद कोल्ड ड्रिंक। चलो मैं पसंद करती हूँ, देखती हूँ कौन सी मील लूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। गाइस ये कह रहे हैं ऑर्डर उधर करें, पे उधर करें। अजीब सा सिस्टम है, कुछ समझ नहीं आया मुझको। वल्ला इधर ऑर्डर करें, उधर पे करें। और फिर मैं यहाँ पे आ गई, पर मुझे यहाँ पे ऑर्डर पे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या लूँ क्या नहीं लूँ। यहाँ पे बिल्कुल ही अलग अलग ही सब कुछ था। किसी का राइस था तो चिकन डिफरेंट थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कुछ भी। तो और बर्गर खाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। तो काफ़ी देखने के बाद वन एंड ओनली चॉकलेट, मैं आ गई चॉकलेट पे। तो जल्दी से आ जाओ चॉकलेट, यहाँ पे बहुत रिजनेबल प्राइस है और बहुत मज़े मज़े के खाने हैं। आपको बिल्कुल भी पाकिस्तान की याद नहीं आएगी। और यहाँ पे और है पाक पंजाब पे। उसके बाद मैंने मज़े से यहाँ पे चपली कबाब ऑर्डर किया और चपली कबाब खाया, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद मज़े से चाय और फिर जाके सो गई मैं। The next morning. गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। कल खा पी के मैं आराम से सो गई थी, तो अभी सुबह उठी हूँ। नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैंने कहा चलो आज थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं। तो अभी मैं इस वक्त आ गई हूँ बुकित बिनतांग मेट्रो से, और सोच रही हूँ आज कहाँ कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। बुकित बिनतांग में 2 बार रात में आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज मॉर्निंग में वॉक करके देखते हैं। ये है मेट्रो स्टेशन बुकित बिनतांग का। यहाँ पे बाइक्स बहुत है यार, मलेशिया में बड़ा अच्छा लगता है यार बाइक्स। जुम 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 जुम। अभी मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ जाने वाली हूँ, मैं डिसाइड कर रही हूँ। और ये है सुल्तान स्ट्रीट, जो कि रात के टाइम इतनी भरी पड़ी होती है और अभी इस वक्त खाली है। और पास में ही ये छोटी सी मार्केट थी बुकित बिनतांग की, यहाँ पे शॉपिंग की और बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, तो मैंने थोड़ा यहाँ पे भी वर्कशॉप कर ली। रात के टाइम इतना रश होता है यहाँ पे, पाँव रखने की जगह नहीं होती। अभी इस वक्त कुछ भी नहीं था रश, बहुत ही खाली पड़ा हुआ था। और रास्ते में 7-Eleven नहीं तो कुछ भी नहीं। 7-Eleven का मज़ा तो थाईलैंड में भाई। गाइस ये देखो, चिकन यूएई में मैंने देखा था, और मैंने यहाँ मलेशिया में भी देखा, यहाँ पे चिकन है। वाओ। केएफसी तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, पर चिकन ज़रूर ट्राई करूँगी। पर अभी तो मैं खाना खा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जाके देख लेती हूँ अंदर क्या क्या है। ये देखें, ये सारी ऑफर है चिकन की। आई थिंक बेटर देन केएफसी। वॉक करते करते मैं काफ़ी दूर आ चुकी हूँ, और मुझे रास्ते में जो जो चीज़ अच्छी लग रही है मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ। ये मुझे दूर से कैफ़े नज़र आया, यहाँ पे लोग कॉफ़ी पी रहे थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ की वीडियो बना ली। और जो भी चीज़ मुझे अच्छी लग रही है मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ। सामने से मुझे ये होटल नज़र आया बुकित बिनतांग का, इसकी वीडियो बना ली मैंने। और काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, रोड्स, जो जो अच्छा लग रहा है मैं उसकी वीडियो बनाती हुई जा रही हूँ, इन्जॉय भी करती जा रही हूँ, वॉक भी कर रही हूँ। गर्मी थोड़ी सी है क्योंकि धूप निकल चुकी है अभी इस वक्त, लेकिन कोई बात नहीं। ट्रैवल में गर्मी, सर्दी, फ़िज़ा, बाहर, धूप, बारिश कुछ नहीं देखते। और यहाँ रास्ते में चलते चलते मुझे यहाँ पे ना होटल बोली हूँ, हॉस्पिटल नज़र आया। टोंगशिंग मतलब चाइनीज़ लोगों का हॉस्पिटल है। गाइस गर्मी में चल चल के मेरी हालत इतनी बुरी हो गई है, और मुझे ये नज़र आए अंकल जो कि गन्ने का शरबत बेच रहे हैं। 250 रिंगत का ये इतना बड़ा गिलास। अब मैं इसको पीऊँगी और पीते हुए चलते चलते जाऊँगी, थोड़ी एनर्जी आएगी, थोड़ा डिहाइड्रेशन दूर होगी।
ठंडा है, मज़े का है, रिफ्रेशमेंट है, थोड़ा जान में जाना है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और धूप से ना बिल्कुल गर्मी से बुरा हाल हो गया है। गाइस बुकित बिंतांग से पैदल चलते चलते पटियाला, सॉरी पटियाला बोल रही हूँ, पटालिंग स्ट्रीट पे जा रही थी, तो मुझे रास्ते में जो है ये श्री गणेश जी का जो है मंदिर मिला है, टेम्पल। और यहाँ पे जो है ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सारा पूजा का सामान है। ये भाई साहब जो हैं पूजा के दिए बना रहे हैं और मंदिर की टाइमिंग है वो 3:30। तो अभी इस वक्त हो रहा है 3, तो आफ्टर 30 मिनट्स इट विल ओपन। तो इतनी गर्मी में मैं इंतज़ार तो नहीं कर सकती, बट अगर आप लोग आना चाहते हैं इस मंदिर में तो 3:30 को आएंगे तो ये मंदिर आप लोगों को खुला हुआ मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे वेजिटेरियन लोगों के लिए रेस्टोरेंट्स भी है, देख सकते हैं इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स बिल्कुल मंदिर के सामने, टेंपल के सामने। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी मैं देखूं, पर ये बंद है और मैं जा रही हूँ बटालियन स्ट्रीट। तो देख सकते हैं कितना बड़ा मंदिर है, पूरा यहाँ से वहाँ तक, पर अभी इस वक्त ये क्लोज्ड है। और ये पूरा मंदिर का एरिया है, पूरा ये पूरा देखें, सारा का सारा शॉप्स हैं, यहाँ पूजा का सारा सामान मिल रहा है। तो चलो हम थोड़ा आगे चलते हैं। मंदिर तो अभी इस वक्त बंद है, मैं दूर से मंदिर आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मंदिर दिखने में कैसा लग रहा है और उसका एंट्रेंस कैसा है। गाड़ियाँ आ रही हैं, रोड क्रॉस करके उस पार जाके मैं आप लोगों को मंदिर का एंट्रेंस दिखा दे सकती हूँ। अंदर से इसलिए नहीं दिखा सकती कि टेंपल अभी इस वक्त बंद है। ये देख सकते हैं गणेश जी है, श्री गणेश जी, आई डोंट नो श्री बोले थे। अब ये ऊपर जो है ये गणेश जी बने हुए हैं, गणेश गणपति पापा एक ही, आई डोंट नो, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो ये टेंपल है और थोड़ा सा नीचे उतर के आए तो ये भी कुछ बना हुआ है, आई डोंट नो ये क्या है गाइस, आप लोग को पता होगा जो इंडियंस हैं। अंदर कोई मूर्ति रखी हुई है, दूर से दिखाती हूँ। अभी किसकी मूर्ति है मुझे नहीं पता। चले और आगे जाते हैं। अभी मैं जा रही हूँ पटालिंग स्ट्रीट। पटालिंग स्ट्रीट जो है इस टेंपल से करीब है और उसके पटालिंग स्ट्रीट के करीब चाइना टाउन भी है, सेंट्रल मार्केट भी है। दोस्तों अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुल्तान अब्दुल समद जमीक मस्जिद में और ये मस्जिद के एंट्रेंस है और चलो चल के देखते हैं मस्जिद कैसी है। इस मस्जिद की टाइमिंग है विजिटिंग आवर्स सैटरडे टू थर्सडे 10 to 12, 2:34, फ्राइडे क्लोज। तो चलेंगे, मस्जिद का मेन एंट्रेंस है। बड़ी ही प्यारी एंड खूबसूरत मस्जिद है और आगे चल के देखते हैं इस मस्जिद को। बहुत ही हसीन प्यारी मस्जिद है, ये देख सकते हैं। हिस्टोरिकल स्टेप्स, मेन प्रेयर हॉल है, मस्जिद इंडिया, मस्जिद जमे। इस मस्जिद का टाइम जो है वो क्लोज हो चुका है टूरिस्ट के लिए। ओनली मुस्लिम्स के लिए जो है वो अलाउड अंदर जाना, वो भी कवर करके, विदाउट कवर हम अंदर नहीं आ सकते। तो मैंने अपने आप को कवर कर लिया है, मैं आराम से अंदर आ सकती हूँ। मैं निसा का, लेडीज़ का प्रे हॉल है या नहीं, ये तो जेंट्स का है, लेडीज़ के किस तरफ है आई डोंट नो। इधर आके चल के देखते हैं लेडीज़ का है या नहीं। ये देख सकते हैं मैन प्रेयर हॉल है, प्रे हॉल है और आगे चल के देखते हैं क्या क्या है। हम्म।
अभी इस वक्त असर की नमाज़ का टाइम हो गया है और सब असर की नमाज़ के लिए जा रहे हैं, तो मैं भी इंशाल्लाह असर की नमाज़ पढ़ती हूँ और इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। मस्जिद बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये है निसा वाला साइड जहाँ पे लेडीज़ प्रे कर सकती हैं। तो मैं जा रही हूँ अंदर, और अंदर वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि नमाज का टाइम है। और ये मस्जिद तो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही हसीन है। और वीडियो मेरी प्यारी है कि नहीं ये आप लोग बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।